सो डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में यूनिट 1 की स्टडी कर चुके हैं रीडिंग। ओके, तो अब एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 1 है वो है रीड द टेक्स्ट। टेक्स्ट को पढ़ें और टिक द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर है उसे टिक करें। तो ये MCQs हैं। ओके, तो नंबर 1 जो MCQs है वो है कि टेक्स्ट किसके बारे में है। तो टेक्स्ट इस्लाम की जंग के बारे में है या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के बारे में है या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत और उनकी हिजरत के बारे में है या नंबर डी आखिरी हज के बारे में है। तो नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो आखिरी हज इसका करेक्ट आंसर है, द लास्ट पिलग्रिमेज। तो उसके बाद जो नंबर 2 है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मैसेज इज मेंशन्ड इन द लास्ट सरमन एज गिवन इन द टेक्स्ट। तो टेक्स्ट हमने पढ़ा है, तो टेक्स्ट में कौन से मैसेजेस हैं जो लास्ट सरमन में मेंशन है। ओके, तो नंबर ए है पीपल शुड नॉट हर्ट अदर्स। लोगों को दूसरे लोगों को हर्ट नहीं करना चाहिए। नंबर 2 है बोथ वुमेन एंड मैन हैव राइट्स ओवर ईच अदर। तो मर्द और औरत को एक दूसरे पर हक हैं। ओके, और जो नंबर 3 है मुस्लिम्स आर अ पार्ट ऑफ ब्रदरहुड। तो मुसलमान एक ब्रदरहुड का हिस्सा है। और नंबर डी है वो है ऑल ऑफ अबव। तो ये जो है डी ये करेक्ट आंसर है क्योंकि ये तीनों मैसेजेस जो हैं वो लास्ट सरमन में मेंशन है। ओके, तो उसके बाद एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 2। तो ये वोकेबलरी के रिलेटेड है। इसमें हमें एक्चुअली करना क्या है, हमें पहले जो ये वर्ड्स हैं, ये जो भी वर्ड्स हैं इन्हें जो टेक्स्ट हमने पढ़ा है उसमें ढूंढने हैं, फाइंड करने हैं और उन्हें अंडरलाइन करना है। और दूसरी बात जो हमें करनी है वो है कि इनका हमें वो मीनिंग जो है वो अपने तरफ से पहले लिखनी है इनकी मीनिंग, और उसके बाद हमें ग्लोसरी में जाके देखना है, मैच करना है कि हमारी मीनिंग सही आई है या गलत आई है। ओके, तो अब मैंने डायरेक्टली एक्सरसाइज कर रखी है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 वर्ड की मीनिंग क्या है। तो नंबर 1 जो वर्ड है वो है एंसेस्टर्स। ओके, तो इसकी मीनिंग है फैमिली मेंबर्स हु वर बिफोर ग्रैंड पेरेंट्स। तो दादा और दादी से जो भी फैमिली मेंबर्स पहले होते हैं उन्हें हम एंसेस्टर्स कहते हैं। ओके, तो उसके बाद नंबर 2 वर्ड है वो है माइग्रेट। टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू लिव। एक जगह से दूसरी जगह जाना रहने के लिए। तो ये है माइग्रेट की मीनिंग। ओके, तो उसके बाद है नंबर 3 एग्रेसिव, मतलब के लाइकली टू अटैक। इसकी मीनिंग है लाइकली टू अटैक, हमले करने का इम्कान करना। ओके, उसके बाद नंबर 4 पे जो वर्ड है वो है हाइपोक्राइट। तो हाइपोक्राइट क्या होता है, उर्दू में जो हाइपोक्राइट की मीनिंग है वो है मुनाफिक या फरेबी। तो हाइपोक्रेट क्या होते हैं, तो हाइपोक्रेट ऐसे पीपल होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो प्रीटेंट करते हैं। ओके, दिखावा करते हैं, जो वो हकीकत में जो वो होते नहीं है वो दिखाते हैं। ओके, एक इंसान है जो बहुत मतलब कि बहुत बुरा इंसान है वो, लेकिन वो हमारे सामने अच्छा हो रहा है तो उसे हम हाइपोक्राइट कहेंगे। ओके, तो उसके बाद जो 5th नंबर पर जो वर्ड है वो है पेगन। पेगन की उर्दू में मीनिंग है बुत परस्त। ओके, यहाँ ग्लोसरी में जो मिली है वो है people who don't believe in any of the main religions of the world। ओके, तो यहाँ पे वर्ड नहीं लिखा है वो लिख लेना आप। ओके, तो people who don't believe in any of the main religions of world। तो वर्ड के जो मेन रिलीजन्स हैं जैसे हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो ये मेन रिलीजन्स हैं। अगर इन्हें कोई नहीं मानता तो उन्हें हम पेगन कहेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब है हारमोनी। तो हारमोनी वर्ड की मीनिंग है अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग ईच अदर्स थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो हारमोनी की उर्दू में मीनिंग है वो है अमन। ओके, तो अमन कब होगा, जब हम एक दूसरे के जो ख्यालात हैं और उनकी जो एहसास है ओके उन्हें समझेंगे, कबूल करेंगे, तब ही हारमोनी होगी। अमन तब होगा सोसाइटी में। तो इसकी मीनिंग यही है एक्सेप्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स थॉट्स एंड फीलिंग्स। उसके बाद जो वर्ड है वो है प्रीहिबिटेड। ओके, मतलब कि किसी चीज का मना होना, डिड नॉट अलो। ओके, उसके बाद है अलायंस। अलायंस मीन्स एक किस्म का रिश्ता बनाना, अ काइंड ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप। तो एक किस्म का रिश्ता चलाना। यूनिफाइड मतलब के जोड़ना। लिंक्ड पीपल टुगेदर। लिंक की मीनिंग है जोड़ना। ओके, कनेक्ट करना। तो इसमें हम लोगों को कनेक्ट करते हैं, इस वर्ड की जो मीनिंग है।
यूनिफाइड के बाद है वो है कंसोलिडेटेड। तो कंसोलिडेटेड मीनिंग है जो उर्दू में कंसोलिडेटेड की वो है मजबूत बनाना, और ग्लोसरी से जो मिली है वो है कि मेड सिक्योर और स्ट्रॉन्ग, महफूज बनाना या मजबूत बनाना, ये दोनों इसकी मीनिंग्स हैं। ओके, उसके बाद है एस्ट्रे। एस्ट्रे मीन्स किसी भी इंसान को गुमराह करना। ओके, अवे फ्रॉम द करेक्ट पाथ, सही रास्ते से दूर ले जाना। ओके, यही है मीनिंग इसकी। तो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद है बीवेयर, मतलब कि होशियार रहना, बी केयरफुल। ओके, तो ये इजी है। उसके बाद है सुपीरियरिटी। सुपीरियरिटी की मीनिंग है बालादस्ती। ओके, तो इसकी बालादस्ती की मीनिंग जो ग्लोसरी से मिली है वो है टू बी हायर इन रैंक और पोजीशन, ओहदे में या दर्जे में बड़ा होना। ओके, इसकी मीनिंग है बालादस्ती की, सुपीरियरिटी की। तो उसके बाद है पाइटी। तो पाइटी की जो ग्लोसरी से मीनिंग मिली है वो है स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ वंस रिलीजन। तो किसी कोई इंसान है जो अपने रिलीजन की जो टीचिंग्स हैं, ओके, जो तरबियत है उसे फॉलो करता है स्ट्रिक्टली। ओके, मतलब कि अच्छे तरीके से, तो उसे हम परहेजगारी का नाम देते हैं। ओके, उसके बाद जो वर्ड है वो है लेजिटिमेट। तो लेजिटिमेट की मीनिंग है अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो कोई भी लेजिटिमेट की मीनिंग जो उर्दू में है वो है जायज़। ओके, अकॉर्डिंग टू रूल्स, तो कोई भी चीज़ रूल्स के मुताबिक होती है तो उसे हम जायज़ कहते हैं। ओके, लेजिटिमेट के बाद जो वर्ड है वो है इक्वाइटेबल। तो इक्वाइटेबल हमने टेक्स्ट में पढ़ा था। ओके, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मैसेजेस हैं अगर उन्हें हम फॉलो करेंगे तो हमारी जो सोसाइटी है वो इक्वाइटेबल हो जाएगी। ओके, तो उसका मतलब क्या था, जो हमारी सोसाइटी है वो इंसाफ करने वाली सोसाइटी बन जाएगी। ओके, हर जो इंसान है उसके साथ इक्वल जो है बर्ताव करेगी। ओके, हमारी सोसाइटी के लोग। तो इक्वाइटेबल की मीनिंग है इंसाफ करने वाला, और जो ग्लोसरी से मिली है वो है फेयर एंड जस्ट। तो फेयर की जो मीनिंग है वो है खूबसूरत, और जो जस्ट है उसकी मीनिंग है इंसाफ करने वाला। ओके, तो उसके बाद जो वर्ड है इक्वाइटेबल के बाद वो है मेरिटोक्रेसी। मीनिंग है जो वर्ड इसमें मेरिट है उसकी मीनिंग है काबिलियत। तो मेरिटोक्रेसी की जो ये वर्ड एक बड़ा वर्ड है, इसकी मीनिंग बहुत बड़ी है जो यहाँ पे ग्लोसरी में लिखी हुई है अच्छे तरीके से, तो वो आपको मैं समझाता हूँ। ओके, तो ये है कि गिविंग अवार्ड्स एंड पोजीशंस टू पीपल अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज। देखिए, एक इंसान है जिसमें किसी रैंक हो के कोई ओहदा है, उसकी एबिलिटी है, उससे वो उसकी मेरिट, उसकी काबिलियत के मुताबिक उसे वो चीज़ देना, उसे हम मेरिटोक्रेसी कहेंगे। एक वो एक्शन है उसे मेरिटोक्रेसी कहेंगे। ओके, तो मतलब कि इंसान जो एबिलिटी रखता है किसी भी ओहदे की, किसी भी तोहफे की, तो उसे वो देना, उसे हम मेरिटोक्रेसी कहेंगे। ओके, तो लास्ट वन जो है वो है प्रिंसिपल। तो इसकी जो उर्दू में मीनिंग है वो है उसूल। ओके, तो जो ग्लोसरी से मिली है वो है अ रूल फॉर बिहेविंग इन अ सर्टेन वे। तो एक खास तरीके में बर्ताव करना। तो ये जो मीनिंग है कि किसी भी खास तरीके में बर्ताव करना, तो इससे समझने के लिए हम थोड़े से एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि कोई इंसान है, ओके, जिसे जो आपने ये अक्सर सुना होगा कि कोई इंसान कहता है कि मेरी जिंदगी का सच बोलना एक उसूल है। ओके, प्रिंसिपल है। तो मतलब कि प्रिंसिपल है मतलब कि वो उस तरीके से बिहेव करता है। ओके, सच बोलता है वो, तो वो उसकी लाइफ का प्रिंसिपल है। मतलब कि वो एक खास तरीका है जिसमें वो बिहेव करता है, सच बोलना एक खास तरीका है। तो प्रिंसिपल की मीनिंग यही है कि एक ऐसा रूल हो जिसमें हम खास तरीके से बिहेव करें, उसे प्रिंसिपल कहते हैं हम। ओके,